मैं राजेंद्र गुड्डा को कहूंगा कि यह मोदी योगी युग की भाजपा है। 10 महीने गिन के निकाल ले। यूपी वाले मुख्तार अंसारी व आजम खान से बुरी हालत तेरी नहीं कर दी तो हमने हमारी माँ का दूध नहीं पिया है। तू गुंडा है तो मैं महागुंडा हूँ। तुझे जिस तौर तरीके से जिस तरीके से आना है उस तरीके से तू आ जाना। आज तक ज्यादा तौर तरीके मुझे आते हैं और इस बार चुनाव नहीं, एक रोचक मुकाबला होगा जिसकी जीत की गारंटी भी मैं आज ही देता हूं कि संदीप सैनी इस बार उदयपुर वाटी से 1000% जीत के आएगा। इस बार उदयपुर वाटी की दशा और दिशा चेंज करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव उसी मजबूती से लड़ूंगा जिस मजबूती से मैंने बिहार में चुनाव लड़ा है। कि तुम क्या लोगों के काम कराओगे? तुम तो खुद सरकार में एक डम्मी मंत्री हो जिसकी सरकार में कुछ नहीं चलती है। लो, राजेंद्र गुड्डा की दिमाग की हालत ठीक नहीं है, वो उसको डरावने सपने आ रहे हैं। इनसे देख ले, राज का दिन देख ले, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के गुड़ा गांव में परसों जहां एक पंचायत भवन के उद्घाटन समारोह में क्षेत्रीय नेता अपने आप को साधु महात्मा बताने वाला कह रहा था कि संदीप सैनी, पवन माउंडिया, रवि सैनी अपने कांटे निकलवाने के लिए मेरे पास आते हैं। मैं उसको कह देना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि तूने सिर्फ उदयपुर वाटी विधानसभा की राजनीति की है। संदीप सैनी ने पिछले 15 साल में पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने की राजनीति की है। तू गुंडा है तो मैं महागुंडा हूं। तुझे जिस तौर तरीके से जिस तरीके से आना है उस तरीके से तू आ जाना। आज तक तू माड़ी समाज को बेवकूफ बना के उनके वोट लेके उनको छाड़ी माड़ी ऐसे शब्दों से तू संबोधित करता था। आज मैं तेरे को ओपन कह रहा हूं कि अब तू माड़ियों में घुस के दिखा देना। तेरे कपड़े नहीं फाड़ दे माड़ी समाज तो मेरा नाम भी संदीप सैनी नहीं है। तू जिन सभाओं के माध्यम से उदयपुर वाटी की भोली भाली जनता को क्या कहना चाहता है। चौफुलिया में तूने कहा कि जाट समाज के मुझे वोट नहीं चाहिए, फिर तूने जाटों में ही जाके अपनी बैंड में बनाई और जाट समाज को फिर गुमराह करके 5-7 हजार वोट लेने का काम किया। गुर्जर समाज की बैंड मायावती को तूने जेल भेजा। वो गुर्जर समाज कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। उस निर्दोष माया गुजर का कोई दोष नहीं था जिसको तूने जेल भेज दिया। ऐसी में बैंड मायावती ने तेरे ऊपर 2 बार उपकार किए। उस उपकार का बदला तूने ये दिया कि बहन मायावती को राजस्थान के विधानसभा के अंदर तूने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए बहन मायावती को तूने ललकारा। तो ऐसी समाज भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। और इस बार का जो चुनाव है, जिस दिन से मैंने मंदिर की स्थापना की है, भगवान शंकर का मंदिर मैंने बांडे नड़ा में मूर्ति स्थापना की है, उस दिन मैंने बांडे नड़ा में मूर्ति स्थापना की है। उस दिन से देख ले, राज का दिन देख ले, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और आज मैं मीडिया के माध्यम से फिर कहना चाहता हूं कि वो दिन 15 जनवरी से लेके आज तक तेरी हालत देख ले और आगे आगे ये हालत और बिगड़ती जाएगी। ये भगवान शंकर का आशीर्वाद है। तूने भगवान शंकर के मंदिर के अंदर मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, स्थानीय एसएचओ को भेज के यहाँ तक का प्रयास तुम लोगों का था कि ये टेंट उखड़ जाना चाहिए, ये कार्यक्रम यहाँ नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद भी उस भोलेनाथ के आशीर्वाद से वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जिसमें मातृ शक्ति ने मुझे 11-12 हजार की संख्या में पहुंच के आशीर्वाद देने के लिए मुझे पार्टी की बड़ी बड़ी जनता का, पीड़ित का, शोषित का और मजदूर वर्ग का यदि मैं हिफाजत कर सकूं तो मुझे चुनाव मैदान में आना चाहिए। मैंने बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र की भी राजनीति की है, पर इसकी भी राजनीति की है, पर इस बार उदयपुर वाटी की दशा और दिशा चेंज करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं और चुनाव उसी मजबूती से लड़ूंगा जिस मजबूती से मैंने बिहार में चुनाव लड़ा है, जिस मजबूती से मैंने यूपी में चुनाव लड़ा है, उसी मजबूती से इस बार उदयपुर वाटी विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। और जितने तौर तरीके तुझे आते हैं उससे ज्यादा तौर तरीके मुझे आते हैं और इस बार चुनाव नहीं, एक रोचक मुकाबला होगा जिसकी जीत की गारंटी भी मैं आज ही देता हूं कि संदीप सैनी इस बार उदयपुर वाटी से 1000% जीत के आएगा। रात को कांटे निकालने वाली बात पर उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र गुड्डा को मैं कहना चाहूंगा
कि भारतीय जनता पार्टी ने 32 साल की उम्र में रवि सैनी को विधानसभा की टिकट दी है। वह जनता ने 45,000 वोट दिए हैं। जनता ने हमारे को इतनी ताकत दी है कि कलेक्टर, एसपी, आईजी, डीआईजी को हमारे फोन पे हमारे काम करने पड़ते हैं। और रही बात तुम्हारे काम करने की, तुम क्या लोगों के काम कराओगे? तुम तो खुद सरकार में एक डम्मी मंत्री हो जिसकी सरकार में कुछ नहीं चलती है। जिसका ताजा उदाहरण है, बजट में उदयपुर वाटी को 0 मिला है, जीरो। राजेंद्र गुड्डा की दिमाग की हालत ठीक नहीं है। वो उसको डरावने सपने आ रहे हैं। उसको ये दिख रहा है कि 10 महीने बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, वह उदयपुर वाटी का विधायक जब बीजेपी का होगा तो मेरी हालत क्या होगी। मैं राजेंद्र गुड्डा को कहूंगा कि यह मोदी योगी युग की भाजपा है। 10 महीने गिन के निकाल ले। यूपी वाले मुख्तार अंसारी व आजम खान से बुरी हालत तेरी नहीं कर दी तो हमने हमारी माँ का दूध नहीं पिया है। गरीबों का गला घोटकर जो तूने काला साम्राज्य खड़ा किया है, यह पूरा का पूरा ध्वस्त किया जाएगा, वह वापस जनता को दिया जाएगा और तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा, जेल में।